यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी देखो बोला 5 एक्सरसाइज कर लो। कोई भी बोलता है ये 4 एक्सरसाइज कर लो, ये 2 एक्सरसाइज कर लो, ये 3 एक्सरसाइज कर लो, ये 5 कर लो, ये 8 कर लो, ये 10 कर लो। फिटनेस अपने आप आ जाएगी। यार ये कमाल की बात है, ये जब सुनते हैं ना, कोई भी बंदा ये नहीं बोलता है कि भाई इसको वार्म अप करने के लिए, इस बॉडी को जगाने के लिए, इस मांसपेशियों को जगाने के लिए क्या करना है। ये तो लास्ट में होता है, जो ये तो स्ट्रेचिंग हो गया। जो जो एक्सरसाइज ये लोग बताते हैं ना, तभी तो अपन मार खा जाते हैं। जो ये 5 एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज कोई भी बताता है ना, ये तो पूरा बॉडी को, हड्डियों को, नसों को मजबूती देने के बाद, वार्म अप करने के बाद, ब्लड को गर्म करने के बाद, शरीर को जागृत करने के बाद में ये किया जाता है। और इसको बस सीधा डायरेक्ट ठोक देते हैं कि भाई ये 5 एक्सरसाइज कर लो। भाई ये आंतड़ी बोझड़ी भेड़ी कर देगा, ये नसों को क्लोज कर देगा। सुस्त शरीर और सख्त अवस्था में जब शरीर होता है, बॉडी होता है, तब ये नहीं किया जाता है। ग्रीसिंग करना सीखो बॉडी को, ग्रीसिंग। लेकिन शॉर्टकट अपनाने से अपन को महसूस नहीं होगा, इस बॉडी को क्या महसूस होगा, वो अपने आप ही जवाब दे जाएगा। ये जवाब तो ये देती है ना, करवाता तो बॉडी है, अपन थोड़ी करते हैं। अपन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। खुद को कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बिस्तर छोड़ते हैं, बाथरूम क्लियर होते हैं, इसके बाद में अपने माइंड में क्या चल रहा है, ये बॉडी अपने माइंड को क्या बोल रही है, माइंड बॉडी को क्या बोल रहा है। भाई आज मैं 2 चक्कर लगा करके मॉर्निंग वॉक करके ये करूंगा कि मैं आज डायरेक्ट इसको कैसे वार्म अप करूंगा। अब हम अपने ऊपर लेते हैं, हम अपनी बता सकते हैं, ये बच्चे लोग नहीं बता सकते। बच्चे कैसे बताएंगे, उनका तो जीवन अलग चल रहा है। जब ये आएंगे, हमारी एज में आएंगे, ये 64 में हम अब चल रहे हैं, तो 64 में आएंगे तब ये बता सकते हैं। तब इनको देखेंगे कि भाई ये कैसे रहते, कैसे रहे हैं, क्या किया है, वो बाद में चलेगा। सीनियर सिटीजन होने के बाद में पता चलता है कि भाई जवानी के अंदर ये मोटिवेट करने वाला था, ये योगा करने वाला था, ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग करने वाला था, एक और योगा की जिम्नास्ट था, कि यूएससी था, कि ताइक्वांडो था, कि पहलवान था, कि क्रिकेटर था, कि क्या था। ये बाद तक इसको मेंटेनेंस रख करके दिखाए और तरीके से बताए, उसका माना जाएगा। नहीं तो प्रोसीजर गलत है, उसको कैसे सही मान लोगे कि डायरेक्ट बोलो कि ये 5 एक्सरसाइज कर लो। लेकिन कब कर लो, कब करो उसको, ये तो बताया जाए कि क्या करने के बाद में ये 5-10 एक्सरसाइज करनी चाहिए। उन एक्सरसाइजों को जो ये नसों के साथ में किया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी के साथ किया जाता है, मांसपेशियों के साथ में ये स्ट्रेचिंग किया जाता है ना, वो कब किया जाए। जब पूरी बॉडी को अपन ग्रीसिंग कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, इसके बाद में किया जाता है वो। अगर अपन ने पहले ही दरी बिछा करके पहले ही वो स्ट्रेचिंग मार दिया ना, तो ये शरीर आपको स्ट्रेस में रखेगा हमेशा, जिंदगी भर।
थोड़ा सा भी एक दफ़ा हो गया ना, वो जिंदगी भर वही नस बोलेगी कि नहीं ये नहीं, ये मेरे को तनाव में, मेरे को तो बस ये रीढ़ की हड्डी का पेन होता है, मेरे तो ये कंधे का पेन कभी नहीं जाता, बाकी का बॉडी मेरा ठीक है। ये मेरे घुटने का पेन नहीं जाता, बाकी तो मेरा बॉडी ठीक है। ये मेरे पेट का है ना, ये गोला उठता है, ये गैस बनती है, मेरे को ये होता है एसिडिटी की, ये बोलते हैं ना गोन, वो हो जाता है। वही तो साइड इफेक्ट डाल देती है, वही नसें खिंच जाती है ठंडे शरीर में। इसको तो कम से कम नहीं तो आधा घंटा पौना घंटा इसको जागृत किया जाता है, और नॉर्मल तरीके से सुस्ती के अंदर। अब उठ करके लगे हैं तो आराम से इसको मस्ती से इसको झुला रहे, इसको कोई पता ही नहीं लग रहा है इस बॉडी को, और ये अपने इसको आनंद दे रहे हैं, इसको जगा रहे हैं। अब ये पता कब लगेगा, जब थोड़ा सा इसको ब्लड गर्म कर लेंगे, मांसपेशियों को जागृत कर लेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा इसको हार्ट में ले चलेंगे। फर्स्ट में ही हार्ट में नहीं ले जाया जाता है, वो तो हम भी दिखा देंगे भाई, बोल करके कर देंगे, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा। अब भाई गर्म वार्म अप होने के बाद में मोबाइल को रखो और डायरेक्ट इसको स्ट्रेचिंग में डाल दो, और बोलो यार ये तो सुबह सुबह उठ करके पता नहीं क्या कर रहा है, मैं तो ऐसे ही करूं, तब ये मैं ऐसे फिटनेस में रहूंगा। बस वही खत्म है, वो करने वाला खत्म है, वो बताने वाला खत्म नहीं होगा। क्यों? वो चोरी कर रहा है, वो अपने को चोरी करके उस बॉडी को वार्म अप करके और पब्लिक के सामने आ जाते हैं, और फिर पब्लिक उसका नकल करेगा, बच्चे नकल करेंगे, कोई भी देखेगा भाई मैं इसको फॉलो करता हूं तो मैं इसको ये करूंगा, इसकी नकल करूंगा कि ये कैसे कर रहा है, तो वो गलत होगा ही होगा, 100% गलत होगा वो बॉडी, उसका सत्यानाश हो जाता है। बोलते ना, तेरा सत्यानाश हो जाएगा अगर इस बॉडी को ऐसे डायरेक्ट ऐसे डालेगा। ये एक्सरसाइज तेने फर्स्ट में, कौन सी एक्सरसाइज फर्स्ट में, कौन सी लास्ट में, अगर नहीं समझा इसके अंदर तो फिर वो अनाड़ी है इस शरीर के बारे में, फिर वो बात ना करे। ये स्टेप वाइज स्टेप चलता है। मेन कारण इसका यही है शरीर का, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई भी मस्ती करो यार, कोई भी एक्सरसाइज करो, वो सब एक्सरसाइज है, सब योगा है, सब वो हार्ड वर्क है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। लेकिन इसके अंदर मस्ती है ना, वो डायरेक्ट वाली जो बोलते हैं कि भाई 5 मिनट के लिए 5 एक्सरसाइज कर लो, 2 मिनट में ये 5 एक्सरसाइज कर लो, बॉडी फिट, वो बहुत गलत है। ये बताए कि 10 मिनट आधा घंटा पहले ये किया जाए, पौना घंटा ये किया जाए, और फिर इसके बाद में बॉडी की सुस्ती, इसकी मांसपेशियां जागृत, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये करवाने लग जाएगा, खुद करवाता है, ये खुद ऑर्डर देगा या मेरे से ये करवाओ ये करवाओ। अपनी मन मर्जी से किसी का सेलेक्ट किया हुआ एक्सरसाइज मत करो। सेलेक्ट किया हुआ तब करो जब अपने को फुल, बोलते ना, टेम्परेचर भी हाई होता है ना, तब अलग ही आनंद है। चलने में भी, बॉडी के अंदर भी बोलेंगे हाँ तो गर्मी है, शरीर को कुछ करना ही नहीं है, अपने आप ही ब्लड गर्म हो रखा है, अपने आप ही जी मी हकड़ा रहा है। लेकिन ठंडे मौसम के अंदर अगर कोई 5 एक्सरसाइज करने के लिए बोले कि भाई मेरे को ये 5 एक्सरसाइज कर लो, मारा जाएगा ये बॉडी, ये ऐसे शिथिलता के अंदर चला जाएगा, फिर कभी जिंदगी में उस एक्सरसाइज को हाथ नहीं लगाओगे। और वह है 1 नंबर, लेकिन वो 0 हो जाती है। एक्सरसाइज कोई भी, कैसी भी मूवमेंट है, शरीर के मूवमेंट है, हाथों के हैं, कंधों के हैं, कलाइयों के हैं, कोहनी के हैं, रीढ़ की हड्डी के हैं, पेट के हैं, पसलियों के हैं, हिप के हैं, घुटनों के हैं, टखनों के हैं, पंजों के हैं, गर्दन के हैं, सर के हैं। टोटल मूवमेंट दिया जाता है। टोटल मूवमेंट देने के बाद इसको पचोखने के लिए, मेरे पैर में दमखम है, इन मांसपेशियों में
अकड़न जकड़न तो नहीं रहती है बाजुओं में, पीठ में, चेस्ट में। तो इसके लिए वो स्ट्रेचिंग किया जाता है। उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, उसको खिंचाव, तनाव को दूर भगाने के लिए और तनाव को ज्वाइंट करने के लिए वो फिक्सेशन बोलते हैं ना, वो फिक्सू लगा करके, वो चिपका करके बॉडी को खोल करके फिर चिपका करके फिर खोल करके, ये कहीं भी कैसे भी वो ये स्ट्रेचिंग है। सीधी सी भाषा में है कि नॉर्मल है ही, लेकिन ये 15-20 मिनट के लिए पहले वार्म अप किया जाता है। वार्म अप होने के बाद फिर आप ये अपने आप ले जाएगा आपको कि क्या करना है। इसका ऑर्डर मानो, अपना खुद का नहीं चलेगा। जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो इसको मन को तो खुटी के टाका जाता है। ये मन होगा ना तो ये फिर बीच में बोलेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या बेनिफिट है, मैं तो अपनी ये बनाऊंगा, ये दिखाने के लिए ये बनाना है मेरे को तो ये कुश्ती का ये पहलवाई, मेरे को तो जान दिखानी है, मैं तो जान को बनाऊंगा। अब अपनी तो चली नहीं, इस बॉडी का तो चला नहीं, इस शरीर का तो चला नहीं, इस आत्मा का तो चला नहीं, इस परमात्मा का तो चला नहीं। ऑर्डर किसका मान रहे हो? अपना चला रहे हो। ये मैं चलाऊंगा ना, मैं, वो फिर मारा जाएगा। मैं नहीं करना इसके अंदर कभी नहीं। तो मैं करोगे तो ये बॉडी अपने को जवाब दे देगी। अब मैं ये डंडा ही रखने लगा, मेरा ध्यान नहीं था, अब इसको ये किया, मैं इसको रखने लगा तो बाजू पकड़ता हूँ, बाजू का ये बाई पे हाथ रखती है। अब मैं इसको रख, ये अपनी बताता हूँ, इतना सा ही ध्यान में एक्टिविटियाँ देखने से ही पता लग जाता है। या मेरे को ही महसूस हो गया कि अब मैं अपनी फोटो देख रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। कई भाई बोलते हैं सर पता करके करो क्या क्या करना चाहिए। अब इसको रख रहा हूँ और मैं इस बाजू को पकड़ने की कोशिश किया कि इसके ऊपर फिर पुशअप दूंगा 150, लेकिन मेरा फिर ये उल्टा वापिस मैंने खींच लिया कि इसको पकड़ के दूंगा। ये मांग लिया इसने, मैंने नहीं मांगा, मैं तो इसको रख रहा था। फिर इसको बोला कि नहीं इससे करना है, तो इसको ये पकड़ने के लिए ये अंगूठा रख करके उंगलियां सब ये बंद करके, और इसका थोड़ा सा ये लंचिंग होता है, थोड़ा सा ये रंधा मरवाया जाता है। इसमें एक उठा हुआ बीच से और एक दबया हुआ, बाकी ये थोड़ा सा बराबर है। इसको पकड़ने के लिए बहुत आनंद आता है। ये डंडे अलग अलग होते हैं, तो 4-5 डंडे रखते थे। कभी डंडे नहीं मिलते थे तो जेड़ी उठा लेंगे, कोई फावड़ा उठा लेंगे, कोई कर लेंगे हाथ को पकड़ने के लिए, दबाने के लिए। तो ये कहने का मतलब अपने आप ही इसने ऑर्डर दिया है कि नहीं, इस लकड़ी को पकड़ करके, इस डंडे को पकड़ करके मेरे को पुशअप डाल। तो ये ऑटोमेटिक अपने अंदर से आवाज आती है कि मेरे को अब इससे आराम मिलेगा, कंधे को मिलेगा, कलाई को मिलेगा, उंगलियां नीचे दबेंगी, इनको अलग आनंद मिलेगा। अंगूठे के ऊपर वजन डालेंगे, इसमें हाथ में पावर आएगी, कलाई में पावर आएगी, कोहनी में, कंधे में पावर इसमें भी आती है। बाजू को पकड़ के भी करो, जमीन में हाथ टिका के भी करो, ईंट के ऊपर हाथ टिका के करो, अलग अलग है। दीवार के हाथ लगा के करो, सबका आनंद अलग अलग है। तो ये आनंद मांगता है, आनंद के साथ में करो। एक्सरसाइज करनी है ना तो बॉडी आनंद मांगती है। बॉडी को दुखी करोगे, वही जबरदस्ती करोगे इसके साथ में, और फिर इसको बोलोगे कि मैंने ये पाउडर पिलाना है, ये इंजेक्शन है, ये लगा करके मेरे को ताजगी महसूस हो जाए, और मैं इसके अंदर फिर मैं तोड़ता रहूं। बाजू को मैंने फुलानी है, चेस्ट को फुलानी है, मैंने जांघों को फुलानी है, मेरे को दिखाना है। वो दिखाने वाले अपने आप ही अलग हो जाते हैं। वो अपना जीवन उसी में कर देते हैं, पर बहुत मेहनत है उसके अंदर, वो भी कम मेहनत नहीं है। दिन रात लगे रहते हैं, फोआ भिगाओ करके देही को सेकते रहते हैं, देही जकड़न में रहती है, फिर उसको तोड़ते रहते हैं। वो कितने सालों तक, देखना फिर हालत क्या होती है। और इसके अंदर अगर बॉडी के अनुसार चलोगे, देखना कभी 100 साल के भी हो जाओगे ना, तब भी घोड़े की तरह से चलोगे, घोड़े की तरह से बैठोगे, उठोगे, हंसोगे, नाचोगे, गाओगे। बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। अब एक हाथ पे, अभी इस कंधे पे जाते हैं तो एक हाथ पे ज़्यादा वेट, इस पे जाते हैं तो ज़्यादा वेट, इस पे जाते हैं तो ज़्यादा वेट। दबा के आनंद दो इसको, ये अपने आप लेगा, ये
अब कंधे का, गर्दन का, कोहनी का, कलाई का, उंगलियों का, अंगूठों का, ये मतलब टोटल इसका आनंद लेकर के देखो, फिर इसको देख के देखो। ये मांगा इसने, देना अपना काम है। अब ये डंडा ही मांग लिया तो डंडे के अंदर मूवमेंट, डंडे के ऊपर हाथ रख करके आनंद इसको अपने देंगे, महसूस अपने को भी होगा। तकलीफ तो अपने को भी होती है ना, तो ये शरीर को तो होगा ही होगा, लेकिन जब ये शरीर मांगेगा और अपन इसको देंगे ना, तब नहीं होगा। अब इसमें नहीं होगा कि तू झुला रहा है, मैं नहीं झुला रहा तेरे को, तैने ऑर्डर दिया, तेरे को झुलाऊंगा अब तरीके से, मस्ती से। सांस भर करके छाती से हुंकारा भरवाओ इससे पूरी, जैसे चेस्ट में एक दफा लंबा सांस लेकर के बोलते ना थायराइड वगैरह, ये कंधों का सर्वाइकल और ये चीज़ खत्म हो जाती है चेस्ट का स्तंभन, चेस्ट में ये धड़कन बढ़नी, ये मतलब सारे टोटली खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त क्रियाएं हैं और इसमें कुछ भी मतलब क्या बोले इसको, इसके बारे में इसका आनंद है ना, वो अगर महसूस करोगे ना तो शरीर को पता ही नहीं लगता है कि अपन ने कुछ किया है कि नहीं किया है, और ये जाकर इतना ज़बरदस्त होता है। कंधे, कलाई, कोहनी और गर्दन और चेस्ट नाभि का इशारा थोड़ा सा अपनी अंदर की तरफ। और ये खड़े खड़े मतलब किसी को ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। खिलवाड़ करने की उम्र होती है और उसी उम्र के अंदर खिलवाड़ करके इस बॉडी को गलत कर दिया जाता है, फिर बुढ़ापे के अंदर नहीं होता है। बुढ़ापे के अंदर जो दिन रात मेहनत कर रहे दिखा रहे ना, उनसे भी नहीं होता है। बहुत करते थे हमारे साथ वाले, हमारे से ज़्यादा करने वाले आज चारपाइयों में हैं। क्यों? कारण वही है, अगर मैं ऐसा बन के दिखाऊं, मैं ऐसा ही बन के दिखाऊं, ऐसे ही बाजू बना के दिखाऊं, ऐसे ही थाई बना के दिखाऊं, वो खत्म हो जाते हैं। ये एक इसका रूल है इस शरीर का, इसको जबरदस्ती बोले ना चल तो 100 kg 200 kg से ही लड़ता रहे, फिर बोलेगा तू 150 kg से लड़, उसको देखेगा, ये कंपटीशन है ना, ये मार जाता है इंसान को। और ये किया जाता है केवल 10-15 साल के लिए किया जाता है, बस उसके बाद में तो ये होगा भी नहीं, और होगा तो वो और ख़त्म होता जाएगा।
हाथों की मजबूती इतनी ज़बरदस्त आती है इसमें, कलाइयों की, कोहनी की, कंधों की, चेस्ट की, पसलियों की, गर्दन की। 1 kg को अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो 5 kg तक बहुत होता है एक इंसान को। जो 5 kg वेट से अगर अपने को शरीर को 5 kg वेट से लेकर के उंगलियों से, कोहनियों, कड़ाइयों से कर लेगा ना, तो 2 ईंट 5 kg, 2.5 kg, 3 kg, 4 kg, ये हल्की ईंट बड़ी ईंट होती है, ये मोटाई इसके अनुसार वेट के अनुसार होता है। ये अगर इससे कर लें और इस डंडे से कर लें, 1 क्विंटल वेट को दोनों हाथों में लटका करके और चल देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि 1 क्विंटल वेट कहाँ है। 50 kg इसमें और 50 kg इसमें, ये पकड़ लिया और इसको चल के दिखाएंगे। फिर चल के देखो उस वेट के साथ में चक्कर लगा करके देखो, पानी की बड़ी बाल्टी भर लो, 50-50 kg की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ आ रखी हैं, 2 मटके होते हैं, मटके होते थे, इनकी मटकों को पकड़ करके भर करके फिर ये चला जाता है, तब उसकी कैपेसिटी का उसका पता लग जाता है। तो ये इतना मजबूत ये होता है ना, मांसपेशियों से होता है। तो ये बुढ़ापे तक भी मटके उठा करके बोला तेरे से पानी क्या गलाऊंगा, तो मटके झाल उठा करके बोले मैं अपने आप डाल लूँगा। वो सब नहीं डालते थे, केवल इन मांसपेशियों को जानने वाला डालता था। फिर उसका राज पूछते थे, गुरुजी इसका राज क्या है, ये कैसे आप कर लेते हो, कैसे ये उठा लेते हो, हम बच्चों से ये नहीं होता है, जवानों से नहीं हो रहा है, आप कैसे। बोला ये मांसपेशियों को, इनकी नसों को, ये मांसपेशियाँ, ये नसें बोल दो, ये मांसपेशियाँ नसें बोलते थे, वो मांसपेशियाँ भी नाम भी नहीं आता था। मांसपेशियों को अगर शरीर के अनुसार चला दोगे तब होगा, शरीर के अनुसार नहीं चलोगे और इन मांसपेशियों को ही ख़त्म कर लोगे तो फिर ये कभी आपको बैठा सकता, कभी भी बैठा सकता है। चलते चलते बोले बैठ जाओगे, फिर बोले रोओगे। अगर फिर इसका ऑर्डर मान के चलोगे तो ये आपको ऑर्डर मरते दम तक भी ऑर्डर देगा। अरे सुबह तो ये कर रहा था, ये कैसे चला गया, करते करते जाओगे। अपनी दिनचर्याओं का, अपने कर्मों धर्मों का सबका साथ लेकर के चलोगे और वो आनंद आएगा आपको कि पता ही नहीं लगेगा आपकी उम्र के बारे में कि ये हकीकत में ये कितने साल का है। कोई बता ही नहीं सकता है, कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये इतनी उम्र का ये बंदा है। और नहीं तो फिर बोलेगा कि भाई जो दुनिया चल रही है वैसे ही चलने दो, तो फिर करते रहो। दुनिया का करना का तरीका हमने देख लिया, हमने भी आज तक हम बोलते हैं कि आटन पड़े हुए हाथों में और 65 की ओर चले, 64 में चले गए हैं। लेकिन इसको हम भी 55 लगभग, मतलब बच्चे थे तो तब से याद जब से है, जब तक 55 साल तो हमने गुजार दी योगाओं में, इन वर्जिशों में। योगा भी नहीं बोलते थे, इस धांगा मस्ती में, ये मस्ती और ये हस्ती, इसको देखते देखते आ रहे हैं, ये देखते देखते चलेंगे। ये कॉन्फिडेंस है, ये घमंड शरीर कौन रखता है, ये शरीर रखता है, इसकी मांसपेशियाँ रखती है, इसकी नसें हैं ना ये रखती हैं, इनकी हड्डियाँ है ना, जॉइंट है ना ये रखते हैं। इन जॉइंटों को और इन मांसपेशियों को अगर सही रख लिया तो वही सब कुछ है, और नहीं तो इसके अंदर कुछ नहीं है। और शुद्ध रख लिया ओरिजिनलिटी से, जबरदस्ती ताकत से नहीं, ओरिजिनलिटी से, उससे खाने से भी और पीने से भी, बैठने से भी, उठने से भी टोटल में आ जाता है ये टोटल।
जब ये थोड़ा सा ये इस पे ताकत डालते हैं कंधों पे, कोहनी पे और ये कड़ाई पे, तो फिर इसके साथ में नाभि का इशारा अंदर की तरफ करके एक बार इसको अंदर लेके आ जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दबा करके, हाथ भी पक जाएंगे, हाथ भी इससे पक जाते हैं। तो ये हथेली के अंदर ना चुभन, जैसे ईंट को पकड़ेंगे, चारपाई की बाजू को पकड़ेंगे, तो इसके अंदर जो बोलेगा ना ये गढ़ता है, चुभता है, तो ये इसको मजबूत करने के लिए ये यहाँ ये आटन तो हो जाते हैं। हाथ तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, लेकिन जब हाथ पकड़ के मिलाओगे ना, तो बोलेगा कोई कि हाँ है, पावर वाला है। तो ये इससे ये डंडा बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसको रोलेंगे, अभी इसको खोलते हुए देख, छोटा 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 इंच दर इंच खोलते जाओ, इसको दबा करके कंधे के साथ में, चेस्ट ऊपर, इशारा बस, ज़्यादा नहीं, ये अकड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक इशारा दिया जाता है, नाभि का इशारा अंदर की तरफ और चेस्ट का इशारा ऊपर की तरफ, पेट को दबा दिया जाता है नाभि के साथ में, और फिर इसको खोल करके बाहर की तरफ, दोनों हाथ एकदम एंड में लेकर के जाओ। ये फिर इसको थोड़ा सा, अगर दूसरा राउंड अभी इसका मन करता है, जबरदस्ती नहीं, 2 राउंड लेता है कि 1 लेता है, 1 में ही हाथ भर देगा, 2 में हाथ भर देगा, फिर इसके एक रस्सी बांधी जाती है, 1 kg वेट लटका करके, फिर इसको हाथ को सीधा करके इसको ये चढ़ाते थे, ये चढ़ाते थे। तो अब उन हड्डियों के ऊपर वजन आता है, तो एक ईंट हम जवानी के अंदर चढ़ाने के लिए इनमें ये ऐसे हो जाते थे कि लठ मारो तो टूटेगा नहीं। ये हाथ के ऊपर बोलते थे लाठी टूट जाएगी, लेकिन ये हाथ इतना, ये हार्डनेस इस नसों के अंदर ये इतनी जागृत हो जाती थी, आज भी होती है, अभी भी होती है, करके देख लो, इतनी मजबूताई, ये कॉन्फिडेंस आता था। सरिये मार दो इधर, सरिये टूट जाएंगे, लोहे के, वो आता है बैंड हो जाता है, वो एक डेमो देते थे। ये सब किए हुए हैं, सब एक से एक नटखटपना किया हुआ है जो आज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी को बताते हैं ना, तब हमारे को सीनियर सिटीजन को गुस्सा आता है कि ये लड़के लोग गलत क्यों बोल रहे हैं। पहले ये आकर के बताएं कि भाई आधा घंटा साइड जंप करो, घूम गया तो दौड़ लग, जो दौड़ता गए तो आधा किलोमीटर दौड़ के आओ हल्के हल्के पैरों से, फिर साइड जंप करो, पुशअप करो, शरीर को तैयार करो। फिर ये जो एक एक्सरसाइज है ना जो बता रहे हो, 5 कर लो दिन में, फिट हो जाओगे, 4 कर लो, ये 1 कर लो, ये ऐसे नहीं बताना चाहिए, नहीं, ये गलत प्रोसीजर है, नहीं मानते इस प्रोसीजर को हम। और आप लोग खुद नहीं करते हो, आप तो तैयारी करके आते हो भाई, वार्म अप होकर के सारा सब कुछ करके आते हो और फिर ये बताते हो, लेकिन बताने वालों को तो सही बताओ कम से कम कि ये मेहनत करने के बाद। अब हम 1-1.5 घंटा हम एक्सरसाइज ये पूरी ये मेहनत दिया, या इसको भाई व्यायाम बोल दो कि भाई योगा बोल दो, या इसमें सब हमने तो मिक्स कर रखा है। ये वर्जिश, हम तो वर्जिश करते हैं, वर्जिश करने के बाद अब देह ओकड़ करने लग जाती है, बोले अब ये देख रही है कि मेरे को क्या करना चाहिए, ये इधर से तोड़ना चाहिए, इधर से तोड़ना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए, ये आगे तोड़ना चाहिए, पैर को खड़ा करके एक हाथ से एक पे बैलेंस रोक करके एक पे रखना है, फिर एक पैर पे ये रखना है, ये बैलेंस, ये सब लास्ट में किया जाता है। वो जो शॉर्ट हम भी अब डालने लगे, नहीं मैं शॉर्ट डालता नहीं था, मगर भाई इसमें एडिटिंग कर लो, वो अभी आता नहीं, तो वो शॉर्ट बताने के लिए 5 एक्सरसाइज बताते हैं, तो ये तो लास्ट में किया जाता है। तो ये तो बोलो कि भाई 1 घंटा पहले वार्म अप किया जाए, 1 घंटा कम से कम, तब वो स्ट्रेचिंग किया जाए। वो स्ट्रेचिंग है, शरीर के 5 एक्सरसाइज, 10 एक्सरसाइज, 20 एक्सरसाइज, 50 कर लो ना, उसमें फिर कुछ नहीं होता है। लेकिन बताने का है भाई, ठीक है, हम भी लगा लेते हैं मोबाइल, यार इस बच्चे को देखते हैं बॉडी अच्छा बना रखा है और भाई ये बता रहा है, लेकिन फिर वो ही गोबर निकलता है। जब सुनते हैं ना, देखते हैं ना, तो सीधा लेट करके बोला ये उठा करके ये करो, ये करो, ये करो। अरे मेरे भाई क्या होगा, इसे पता है क्या? नहीं पता है। बहुतों को ग्राउंड में ही देखे भाई, ग्राउंड में ही रहे, ग्राउंड में ही देखे। नहीं गलत नहीं बताओ, बस
कहने का मतलब अपना पूरा वर्कआउट बताओ ना, अपनी दिनचर्या को बताओ कि भाई मैं अब लगा हूँ, जब ये सलाम करके धो खा करके ज़मीन में नीचे कर रहे हैं कि भाई चारपाई के कर रहे हैं कि दीवार के कर रहे हैं कि किसी चीज़ के भी हाथ लगाने से पहले इसको सलाम करते हैं, भाई मेरा कोई टूट फूट ना हो जाए, मैं आपके सहारा लेकर के अपनी बॉडी को फिटनेस में करूँगा। ये धरती माता को भी लेकर के इसको चुचकार करके तो गेम में खेलते समय भी सलाम करके तब अंदर होते हैं। सबको पता है, सब देखते हैं, कोई शीश नवा के करता है, कोई कैसे करता है, सबका एक ही प्रोसीजर है कि जहाँ मैं उतर रहा हूँ यहाँ मेरे को कभी भी आपका सहारा लेकर के आपके ऊपर मैं दौड़ूंगा और आपके ऊपर ये करूँगा तो मेरा कोई शरीर का अंग भंग ना हो जाए, अंग भंग कहीं टूट फूट ना हो जाए। ये सब करते हैं, सबको पता है। वहाँ से लेकर के एंड किया वहाँ तक की एक्सरसाइज दिखा दो बस, तो उसके अंदर तो हम तो एक दिन की पूरी मैं एक ही दिन की डालता हूँ। मेरे को भी बोलते हैं तू तो एक दिन में 10 बना ले, फिर डेली क्यों करता है? तू तो इतना हार्ड वर्क करता है कि 2.5 घंटे 2 घंटे लगा रहता है या 1.5 घंटे लगा रहता है कि 1 घंटा तो डेली करता है, तो तेरे को तो दिक्कत ही नहीं है। तो स्पेयर रखा कर वीडियो और वो वीडियो डाल दिया कर। मैं यार ये क्या बात हुई इसमें, मैं क्यों डाल दूँ उसको? क्या दिखाना चाहता हूँ मैं उसके अंदर? मेरे को क्या मिल जाएगा उसके अंदर? मैं मिलने के लिए नहीं हूँ, हम तो बताने के लिए हैं कि भी लगे और एंड किया। वो कैसे किया, क्या क्या किया इस शरीर के साथ, तब कोई किसी को पसंद हो तो वो करे, ना है पसंद है तो ना करे, बस सीधा सा हिसाब है। और यही रखेंगे। और ये बोल दिया बच्चों ने आ जाओ आ जाओ, नहीं तो फिर ये हमारे को तो आने का भी शौक नहीं है कि भाई कोई पूछता है उसको बता देते थे। अब ये मोबाइल का आ गया तो भाई ये बता दिया। 4 साल से हमारा भी एक चैनल था तो वो ख़त्म कर दिया। वो कम्युनिटी गाइडलाइनर वो 2000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसको फिर वो मोनेटाइज ही नहीं किया। नहीं किया तो मत करो, हमारे को कोई लोभ नहीं है उसके अंदर। फिर बोले दूसरा बनाया, बोला इसके अंदर आप लेक्चर मत दो, आप झगड़ा मत करो, फिर उसके अंदर दूसरा बना दिया। अब उसको वो एक ही साल में मोनेटाइज भी कर दिया और वो वोटिंग भी कर दिया। भाई किसी को पसंद भी आते हैं तो पसंद आने वाले देखते हैं, ना पसंद वाले भाई वो लोड पे पढ़ो। हमारे क्या मतलब है? जो मतलब जिसको ज्ञान ओरिजिनल ज्ञान चाहिए, भाई सीनियर सिटीजन ही देते हैं ज्ञान, उन्हीं के पास ज्ञान मिलता है। क्यों? वो भुक्तभोगी बन चुके होते हैं। बाकी कारण क्या है? बस भुक्तभोगी बन चुके हैं। वो निकल के आगे इन प्रक्रियाओं से और वही करते आगे जो आज लोग कर रहे हैं। नहीं तो हम इस उम्र में इतना कैसे कर लेते? तो हम उस उम्र में यही करते थे जो आप लोग करते हैं, लेकिन हम शुद्धता से करते थे, तुम अशुद्धता से करते हो। बस हम सही बताते थे और आज भी बताते हैं, पहले भी बताते थे, और आप लोग अभी सहारा लेकर के करते हो, बताते गलत हो। ये तो हम स्पष्ट बोल रहे हैं। नहीं तो एक दिन आकर के भाई करके देख लो हमारे साथ, या तो 2.5 घंटा हमारे साथ चल दो, या हम आपके साथ चल देंगे 2.5 घंटा। आप लोग नए हो, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं। या तो हमारी नकल करते रहना, हमारे साथ जो हम करेंगे वही तुम करते रहना, फिर पता लगेगा इस शरीर के बारे में। मेरे बारे में नहीं, मैं कुछ नहीं, ये शरीर बात करेगा। फिर आपका शरीर बात करेगा और हमारा शरीर बात करेगा। सीनियर सिटीजन का करेगा और जवान का करेगा। दो का कंपटीशन हो जाएगा, सीनियर सिटीजन और यंग ब्लड, उसका कंपटीशन हो जाएगा। तो ये हम किस लिए बोल रहे हैं कि प्रोसीजर सही बताओ, ओरिजिनलिटी बताओ, डुप्लीकेसी नहीं। खाते क्या हो और करते क्या हो, और शरीर के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो कि शरीर तुम्हारे से खिलवाड़ कर रहा है, या इसके साथ करवा रहे हो। ये ओरिजिनलिटी बताओ, डुप्लीकेसी नहीं।